ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास कथा अध्याय 3। अध्याय 2 में आपने जाना माँ जानकी सोचने लगी, महाभाग लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हों। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं। यही विचार करती हुई वे निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देखती रही, किंतु जब वे गंगा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इसी संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छा ने आ दबाया। उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर सीता के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूंडों में जल लिए सब ओर से वहां आकर खड़े हो गए, मानो धूल से भरे हुए सीता के शरीर को धोने के लिए आए हों। इसी समय सती सीता होश में आई और बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी। हा राम, हा दीनबंधो, हा करुणानिधे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बार बार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रह रहकर मूर्छित हो जाती थी। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहाँ जानकी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसुओं में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट गए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके यूँ कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हों। बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी हो रही हो। सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक दीर्घ निश्वास ले कांपती हुई करुणामयी वाणी में बोली, महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूँ। इसका कारण क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, विदेह कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख ना करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते, तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही ये घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं से भीगा था। मुनि का सांत्वना पूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता महर्षि के पीछे पीछे गई और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तापसियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई है, उनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगी। वे वाल्मीकि मुनि को टहल बजाती हुई फलाहार करके रहती थी तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जाप करती हुई दिन व्यतीत करती थी। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो आकृति पाताल श्री रामचंद्र जी के समान
तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ थे, अतः उन बालकों के जात कर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुश और उनके लौ टुकड़ों द्वारा ही किए थे, अतः उन्होंने उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्धात्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जानकी के दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंदमूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने उन बालकों को सुवर्ण भूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकस, 2 खड्ग तथा बहुत सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर ये दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देखकर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। वात्सायन जी, ये मैंने आपको जानकी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया है। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के पश्चात जो घटना हुई उसका वर्णन सुनिए। धन्यवाद।